ओके सो वेल, आज अभी हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप ट्रेंड्स हमारे पास जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इन ट्रेंड्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखें ग्रुप ट्रेंड्स की डेफिनेशन क्या है। द ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम जो है ऊपर यानी टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स के हमारे पास क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आती है, थोड़ी चेंजेस आती हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप ट्रेंड। ठीक है, और अच्छा ये आपको याद रहे कि ये हम अभी इंशाल्लाह जब आगे हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे टॉप टू बॉटम क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सही है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और वो MD कैट और ई कैट के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब हम ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को बोलते हैं ग्रुप ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। देखें एटॉमिक मींस एटम, रेडियस आपको पता है कि सेंटर से लेकर लास्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। अब क्योंकि एटम है तो बेटा क्या होगा, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एटम है। ठीक है, एटम का ये सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। अब क्योंकि ये एटम का रेडियस है सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट याद करनी है। याद करनी बहुत सिंपल ही है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। के न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते होते हैं। ठीक है, अब आगे इसके फैक्टर की बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर की, हम बात करते हैं। सही है बेटा, तो फैक्टर्स क्या हैं। एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। देखें पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम से ना इस तरह जो लाइंस लगी हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रुप बोलते हैं। और ये 16 ही नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 16 इन हमारे पास ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको और याद रहे कि ग्रुप क्या बताता है। देखिए ग्रुप आपको बताएगा कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में, किसमें, लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपको कौन बताएगा, ग्रुप बताएगा। जैसे वन ए ग्रुप के जो है अपने एटम्स होंगे, उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2A ग्रुप के 2 होंगे, 3A ग्रुप के 3 होंगे, 4A ग्रुप के 4 होंगे, 5A ग्रुप के 5 होंगे। तो ग्रुप आपको क्या बताता होता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो कौन बताएगा, ग्रुप बताएगा। और दूसरी बात आपको याद रहे, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के लास्ट शेल में पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन यानी वो वाले इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के लास्ट शेल में पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बॉन्डिंग। अब आपसे MCQ में पूछा जाए कि भाई कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो आपने बताना है कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा, और जो ये अब ये वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ग्रुप आपको क्या बताएगा कि किसी भी एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन बताएगा, ग्रुप बताएगा। और कुछ हमारे पास इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं बेटा, ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल पे बताऊँ तो ये जो इस तरह लाइन है ना, ये वाली वर्टिकल कॉलम्स, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस तरह जा रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और ये पीरियड्स आपको क्या बताता है, पीरियड्स आपको बताता है नंबर ऑफ़ शेल, कि कोई भी एटम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ शेल हैं, ये आपको कौन बताएगा। शेल से मुराद ये जो गोल गोल आपके पास होते हैं, ठीक है ना, ये वाले, किसी भी एटम के अंदर ये कितने नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, वो आपको कौन बताएगा, पीरियड बताएगा। ठीक है बच्चा, तो जो है आपके पास क्या है, अपना ग्रुप आपको क्या बताएगा,
कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको कौन बताएगा, ग्रुप। और ग्रुप कितने होते हैं, 16 होते हैं। और ग्रुप क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 इन नंबर होते हैं। और पीरियड्स आपको क्या बताता है, किसी भी एटम के लास्ट शेल और किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल हैं ये आपको कौन बताएगा, पीरियड्स बताएगा, ठीक है, ओके। फैक्टर की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल के। अच्छा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि अगर एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी कम हो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि हम जितने ज़्यादा अच्छे अमाल करेंगे उतनी हमारी नेकियां क्या होंगी, बढ़ेंगे। अब जितने ज़्यादा अच्छे अमाल उतनी ज़्यादा नेकियां, यानी जितने ज़्यादा अच्छे अमाल हम करेंगे उतनी हमारी नेकियां बढ़ेंगी। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। और अगर हम जितने जो है ना बुरे अमाल करेंगे तो हमारे गुनाह बढ़ेंगे और हमारी नेकियां क्या होंगी, कम होंगी। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होती है, एक चीज़ बढ़े, एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ेगी, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एटॉमिक रेडियस जो बेटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों है, क्योंकि देखें हम अभी ट्रेंड की बात करेंगे। अच्छा ट्रेंड में आपको ये समझ आ जाएगी। और उसके बाद एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। ये बातें आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ट्रेंड की बात करते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। देखो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, देखो यहाँ से ऊपर से हम जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखो ये एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, ये सातवां पीरियड। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से बेटा जब हम नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। जैसे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतना हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब अपनी बात ये याद रखनी है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उतना हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है बेटा, ओके। दूसरा क्या है, अब ये वाला आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विच श्रिंक द शेल ऑफ एटम। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, देखें बेटा यहाँ पे इस पीरियड टेबल में आपको समझ आ जाएगा कि जब हम, ये लेफ़्ट है ये राइट है, ये लेफ़्ट ये क्या राइट, लेफ़्ट से राइट में जब हम जाएंगे ना तो क्या होगा, जिस तरह ये सोडियम है, ये जो सोडियम आपके पास है, ये सोडियम है, इस सोडियम के पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस मैग्नीशियम के पास क्या है, 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है। तो भाई प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होती है, नेगेटिव। अब इसके पास क्या है, 12 प्रोटॉन है, यानी कि इसकी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसकी नेगेटिव चार्ज ये कम है। तो पॉजिटिव, आपको पता है ना कि जो अपोजिट चार्जेस होती हैं, अपोजिट चार्जेस जो हमारे पास होती हैं जिसे क्या करती हैं, अट्रैक्ट। तो ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम जो है ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो उसके शेल क्या होंगे, श्रिंक। जब शेल श्रिंक होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विच श्रिंक द शेल ऑफ एटम। तो वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और जो है हमारे पास एटम का जो शेल है वो श्रिंक होगा। जब शेल श्रिंक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने बातें की पीरियोडिक टेबल के बारे में और हमने एक ट्रेंड डिस्कस किया है किसका, पीरियोडिक टेबल का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम अपना जो है ना फर्दर इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और रेस्ट ऑफ दी जो हमारे पास क्या हैं जो इसके हैं अपने ट्रेंड्स उनको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।